नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। सूर्य का राशि परिवर्तन होने जा रहा है 15 जून की सुबह 6:20 पर। वृषभ राशि को छोड़कर मिथुन राशि में सूर्य प्रवेश करेंगे और यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति पहले से विराजमान हैं। तो देवगुरु बृहस्पति और सूर्य की युति 16 जुलाई 2025 की शाम तक रहेगी। इसके बाद सूर्य कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। तो सूर्य जो सरकारी नौकरी, पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान का कारक है। सूर्य का सुप्रभाव से जीवन में हर क्षेत्र में उच्च सफलता प्राप्त होती है, लेकिन अगर सूर्य खराब स्थिति में हो तो मान सम्मान में कमी आती है, पिता को कष्ट होता है, आंखों की समस्या होती है, कॉन्फिडेंस लेवल कम हो जाता है। वृश्चिक राशि वालों, सूर्य आपके 10वें भाव के स्वामी हैं और मिथुन राशि में गोचर यानी आपके 8वें भाव में सूर्य आ रहे हैं। तो सूर्य का 8वें भाव में आना, यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति पहले से विराजमान है। आपके लिए सूर्य 10वें भाव के स्वामी के साथ होने के साथ जब 8वें में आएंगे तो थोड़ी सावधानी रखनी होगी, क्योंकि लाइफ में कुछ परिवर्तन भी देखने को मिलेगा और ये परिवर्तन आकस्मिक होगा। अगर इस दौरान आप कुछ बातों का ध्यान रखते हैं, खासकर प्रतिस्पर्धा से आपको बचना होगा। किसी भी तरह का जो होता है ना कॉम्पिटिटर, उन लोगों से सावधान रहना होगा। अपनी यहाँ बदले की भावना मत रखिएगा और इस समय कोई गोपनीय फाइल को लेकर कोई जांच में आप फंस सकते हैं, तो पहले से सतर्क रहें। हालांकि ट्रांसफ़र वगैरह के भी योग बनेंगे, लेकिन सतर्क रहें, किसी पर भरोसा ना करें। कोई अपना बनकर छल सकता है। अब देखिए, कह सकते हैं दोधारी तलवार के बीच आप फंसते हुए नजर आएंगे, लेकिन बचने के उपाय क्या है ये भी हम आपको बताएंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिए। अब देखिएगा, अगर कोई रुका हुआ फंसा हुआ आपका कोई काम है वो बन जाएगा। कोई गोपनीय फाइल है उसको लेकर चिंता थी तो यहाँ पर दिक्कत दिख रही है, लेकिन गुरु के साथ हैं भगवान सूर्य, तो कुछ कार्य बनेगा, आकस्मिक धन लाभ भी होगा। और अगर आप मेडिकल फील्ड से जुड़े हैं, अगर आप तंत्र मंत्र के क्षेत्र से जुड़े हैं या कोई आप इसमें रुचि है, तो ये गोचर आपके लिए बढ़िया है। मान प्रतिष्ठा बढ़ेगा, व्यवसायियों के लिए भी बढ़िया है, आकस्मिक धन प्राप्ति के योग बनेंगे। लेकिन टैक्स का कोई रिफंड वगैरह वाला पैसा हो तो वो मिल सकता है, आपको फ़ायदा होगा। ससुराल पक्ष के साथ वाद विवाद में मत पड़िएगा। इस गोचर काल के समय आकस्मिक खर्चा बढ़ता भी दिखेगा। स्वास्थ्य में थोड़ी सावधानी रखें तो बहुत उत्तम। खासकर जो विद्यार्थी हैं, आप शोध या रिसर्च के क्षेत्र से जुड़े हैं तो बहुत अनुकूल। अगर आप मेडिकल फील्ड से जुड़े हैं या कोई गुप्त ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं तो आपके लिए बढ़िया है। मनोविज्ञान जैसे चीज़ों का अगर अध्ययन कर रहे हैं तो आपके लिए शुभ है। तो मन की गहराई में उतरने के लिए, अध्ययन करने के लिए थोड़ा सा एकांत में रहना, कम बोलना, और इन चीज़ों में आपको सफलता तो है। अगर आप किसी भी तरह का रिसर्च कर रहे हैं तो अनुकूल है। पारिवारिक जीवन बढ़िया रहेगा। ससुराल पक्ष के साथ थोड़ा सा तालमेल का ध्यान रखिएगा और ससुराल पक्ष से थोड़ी दूरी दिख रही है इस समय। खान पान का ध्यान रखें और ऐसा कुछ भी किसी से कड़वा शब्द ना बोलें कि लोगों को हर्ट करे। प्रेम संबंध के मामलों में हालांकि ठीक है, दाम्पत्य जीवन में वैसे तो सब कुछ ठीक है, लेकिन ससुराल पक्ष से थोड़ी सी मुश्किल दिख रही है। आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा। हालांकि गुरु संभाल लेंगे, चिंता की बड़ी दिक्कत नहीं है। और देवगुरु बृहस्पति आपको कुछ कार्य में जो पारदर्शिता होता है, ईमानदारी के साथ रखिए तो अनुकूल है। खासकर राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हैं तो अनुकूल रहेगा। अगर आप किसी भी तरह का मुश्किल में फंस जाते हैं या टैक्स वगैरह के चक्कर में, खासकर राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो स्वास्थ्य की बात करें तो पेट का ख्याल रखिएगा और कोई गुप्त समस्या ना हो जाए, ये यहाँ पर दिख रही है। तो गुप्त जो रोग होते हैं या कोई पेट से संबंधित परेशानी परेशान कर सकता है, अपना ख्याल रखें। यूरिन की समस्या आपको परेशान कर सकती है, पानी खूब पीजिए, अपना ख्याल रखिए। और दूसरा, भगवान सूर्य को 1 लोटा जल अर्पित करें, गायत्री मंत्र पढ़ें ताकि सही समय पर सही डिसीजन ले पाए। हम आपसे विदा लेंगे। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।